इसके फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। और खैर आपसे तो हम अगले मंगलवार भी बात करेंगे, तो आपको तो न्यू ईयर हम तभी विश करेंगे। पहले ये बताइए कि आज मार्केट में जिस तरीके की रिकवरी आज और कल जो रिकवरी हुई थी, क्या कुछ पॉजिटिव लिए जाएं यहाँ पर, या ये सिर्फ क्योंकि हॉलीडे पीरियड चल रहा है तो एफआई के वॉल्यूम कम है, उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही है? अनुज, अपनी जो पहले पिछली बार जब बातें हुई थी कि हम 23,700 तक जा सकते हैं, तो सुनने में हास्यास्पद लग रही थी और बाजार बार बार मजाक करता है हमारे साथ। और हमारे को इस मजाक के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम 23,700 के 23,500 तक आ लिए। अब यहां से बाजार में दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जो बड़ा बॉटम बना रहे हैं, और साथ में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हॉलीडे सीजन है और उसमें हम सावधान रहें, तो वो बात भी लागू होती है। मतलब महीने भर के व्यू में अभी से लेके मैं बोलता हूं बजट की तेजी अभी खेलना शुरू कर दो। बजट की तेजी यहां से शुरू हो रही है। अमेरिका में इवेंट था इलेक्शन का, इसलिए अमेरिका का बाजार बहुत लेट से जाके टॉप आउट हुआ। हम 2.5 महीने पहले हो गए। अब अमेरिका का इलेक्शन हो लिया, ट्रंप की स्वेरिंग इन आ जाएगी और हमारे मार्केट में सामने आ रहा है बड़ा बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। बजट की तेजी हमें अब से लगानी है और दुनिया भर के स्टॉक्स उसके लिए तैयार हो गए। कि मीन वाइल निफ्टी डे हाई पर आया और देखिए अब 24,840 पर। और अब बस वो पहला रेजिस्टेंस जो हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गए हैं। 200 डे मूविंग एवरेज 23,841 पर। और उसके बाद शायद 23,948 तक, 23,914 ध्यान रखिएगा, सीरीज़ का क्लोजिंग पॉइंट था। तो शानदार शानदार रिकवरी मार्केट में इस समय प्ले हो रही है। तो सुशील, फिर स्टॉक स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको चार्ट में दमखम दिख रहा है? कहाँ आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा लॉन्ग सौदे बनाए जाएं? ठीक है, मैं बहुत सारे सेक्टर्स पे बात करूंगा, पर मैं एक चीज इसका उल्टा आंसर दे दूं कि एक ही सेक्टर है जिसको हम शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड है, जिसको हम बेच के पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। वो है आईटी के स्टॉक्स। उसको छोड़ के हर सेक्टर में अच्छी खासी संख्या में स्टॉक्स हैं जहां तेजी करके पैसे बनेंगे। कुछ सेक्टर्स में ज्यादा है वैसे स्टॉक्स। अगर मैं बोलूं अक्रॉस द बोर्ड अगर बाइंग करनी है कि दिमाग ही नहीं लगाना, सोचना नहीं है, लेते चले जाओ। तो एक देखिए बजट की जो अनिश्चितता बनेगी, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में मुझे लगता है रिटर्न ऑफ फियर ट्रेड आएगा। तो एफएमसीजी की जो चार्ट्स हैं वो इस तरीके से पॉइज्ड हैं कि आप एफएमसीजी का कोई भी स्टॉक ले लो, रॉन्ग नहीं हो सकते। पूरा का पूरा सेक्टर फटने के लिए तैयार है, जैसे आईटी का पूरा सेक्टर तैयार है। एफएमसीजी नो ब्रेनर है। अब उसके बाद हर एक सेक्टर में अलग अलग रोटेशन हैं। अपनी पिछली बार बात हुई, जब जब हमें बाजार में तेजी का सौदा करने के 4-5 दिन दिखेंगे, 4-5 दिन के लिए तेजी का सौदा करना है, तो बैंक्स में अगर काम करना है हम छोटे वाले बैंकों को पकड़ेंगे। टॉप चॉइस आरबीएल, सेकंड बेस्ट एयू बैंक, इंडसइंड बैंक। लार्ज बैंक्स में जो बहुत ज्यादा कूट दिया गया है उसको भी अब हम लॉन्ग बायस में खेलेंगे। तो जब जब हमें बाजार में शॉर्ट बायस का काम करना होगा, 3-4-5 दिन का करेक्शन है, तो हम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई को बेचेंगे। लार्ज बैंक्स को शॉर्ट करके पैसे कमाने हैं, छोटे बैंक्स को लेके पैसे कमाने हैं, और बड़ी तेजी बनेगी उनमें। ठीक है। तो ये हो गया बैंकिंग सेक्टर का। फाइनेंशियल स्पेस के अंदर बजाज ट्विंस में एक बार 20% का रिबाउंड मेरे को दिखता है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर में। रिबाउंड ही वर्ड मैंने यूज किया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत खराब है इसका। इस रिबाउंड में ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके ऊपर पैसे कमा ले, इन्वेस्टर्स को ऊपर के रिबाउंड में बेचने के लिए कहेंगे। अगर फाइनेंशियल्स की स्पेस में मैं फोकस करना चाहूं, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, ये दो चार्ट्स मुझे ऐसी लगती है कि 50-50% भी बढ़ जाए तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखती। बाकी की फाइनेंशियल स्पेस के अंदर माहौल टेपिड है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में खाली एंजल ब्रोकिंग हमें पसंद है, जिसमें एक बार अगला टारगेट हमारा 4200। अब बचा क्या? मेटल्स के स्टॉक सारे कंफ्यूज हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। टेलीकॉम के अंदर हम सारे के सारे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है। वोडाफोन आइडिया, भारती, इंडस इंडस टावर्स, सबकी चार्ट बढ़िया है। और अगर मैं ऑयल एंड गैस स्पेस में जाऊं, ओएनजीसी और रिलायंस में भी टेलीकॉम है, तो रिलायंस नया हाई, ओएनजीसी नया हाई। तो इतने सारे स्टॉक्स मिल गए, बचता है क्या? ऑटो। तो बजाज ऑटो टू व्हीलर्स के अंदर एक 20-25% की रीबाउंड दिखती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत खराब है, तो 20-25% का रीबाउंड निफ्टी की सिंपैथी में आ जाएगा। और टाटा मोटर्स, जिसपे हम लास्ट 1 महीने में चाहे कितना ही भाव गिरते गया, मतलब शॉर्ट नहीं करना है। चाहे 50 रुपया नीचे गया, लास्ट की मंदी नहीं खानी है। मेरे को टाटा मोटर्स अगला पड़ा 1,000 रुपया, और जब 1,000 क्रॉस हो जाएगा हम 1250 की तेजी खेलेंगे। और इसका ट्रिगर कब आएगा? अगले 1-2 दिन में, जब भी टाटा मोटर्स 745 के ऊपर बंद हुआ और हम
बिल्कुल कस के टाटा मोटर्स पे चढ़ाई कर देंगे। सुशील जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी जो आपने शुरू में बात कही थी कि बजट के प्रोस्पेक्टिव से बाइंग आप शुरू कर दीजिए, इस कथन के बीच में आप कैपिटल गुड्स को कहाँ रखेंगे, चाहे वो सिमेंस हो, एबीबी, कमिंस, एलएनटी? दम नहीं दिख रहा है। देखिए, बजट का पर्सपेक्टिव है तो कॉमन सेंस नो ब्रेनर है कि वही ले लो। है वो मतलब कॉमन सेंस से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि वो बिल्कुल ही पब्लिक सेंस है। मतलब कि बिल्कुल मोस्ट पॉपुलर आइडिया ये है कि बजट आ रहा है तो कैपिटल गुड्स ले लो। ऑलरेडी उनकी चार्ट सबकी बनी हुई है और मैक्सिमम वो ट्रेडिंग जोन में है, इसलिए एक बार हम उनको वॉच करेंगे। अभी वहां हम कोई भी ज्यादा होशियारी नहीं लगाएंगे उस स्पेस में। वॉलेटिलिटी भयंकर रहेगी वहां पे और ऑलरेडी वो सेक्टर कंप्लीटली एक अलग ही ऑर्बिट में पहले से जा चुका है। उसको मैं भी एडजस्ट होने देंगे और उसको अवॉइड करके दूर से देखेंगे। एक स्टॉक लेके जिसको आप और मैं ज़रूर बात करते हैं वो है जुबिलेंट फूड्स। अच्छा चला, आज भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। ये जुबिलेंट फूड्स पे और जोमेटो पे, इन दोनों पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, जुबिलेंट फूड तो अब अपनी अक्सर ही बार बार बात हो जाती है, तो ये बाकी की एफएमसीजी स्पेस के हिसाब से ना इसने कोई करेक्शन में नीचे पार्टिसिपेशन नहीं किया। अगर पीसीआर चार्ट मेरे स्क्रीन पे दिखा सके तो हम 800 तक, अभी 697 है तो और 100 रुपए की जगह संभवतः इसमें बनती है। बजट तक क्या पता बन जाए। और जोमेटो पे तो खैर पास्ट में मैं खासा रॉन्ग रहा हूं और मैं इसकी चार्ट आपके लिए, आपके प्रश्न पर आपके सामने ही अभी एक बार देख लेता हूं कि जोमेटो में मेरे को लगता है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन देना चाहिए। चूंकि पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लेके उसमें रॉन्ग हो चुका हूँ तो थोड़ा सा रिजर्व रहूंगा। हाँ, जोमेटो का करेक्शन एक बार के लिए हो गया। ट्रेडिंग में अभी ये 270 वाला जोमेटो क्या पता 320 तक दोबारा आए और फिर हम 320 के बाद इसको सोचेंगे शॉर्ट करने के लिए। एक बार के लिए तो करेक्शन हो गया। यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 275 का जोमेटो 5-7 रुपए के स्टॉप लॉस से लेके 320 में बेचने की कोशिश करनी चाहिए ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। सुशील, आरबीएल बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है? एक तो ये बार बार बैन में जाता रहता है इस वजह से, लेकिन वो रैली जो है वो टिकती नहीं है यहाँ पर। ऐसा ना अनुज, जब कोई साइक्लिक, देखिए अगर ये चार्ट हम खोल सके कृपया स्क्रीन पे, जब आरबीएल बैंक ने एक सीरियस अंडर परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो पूरी की पूरी इसकी चाल जो 2022 के अंदर इसने लॉन्ग टर्म बॉटम बनाया अपना, तो 2020 के भी बॉटम से नीचे था, तो फाइनल 2 साल लेट चल रहा है ये। और एक साइकिल इसकी बुल मार्केट की होके इस पूरी साइकिल का करेक्शन हो गया। चार्ट के हिसाब से तो भैया 500-600 भी संभव है, 700 भी संभव है। पर ये सवाल जरूर खड़ा होगा जिसका जवाब आज नहीं अवेलेबल है कि आखिर ऐसी क्या बातें डेवलप हो जाएगी इस बैंक में कि इतनी बड़ी मूवमेंट बन सकती है। उस सवाल का भी जवाब नहीं है। तो ठीक है, कल्पना को खुला रखिए, केंद्रित मत रखिए 600-700 तक। 600-700 की जगह दिमाग में रख के अलाउ करिए मुनाफे को बड़ा बनने के लिए, हड़बड़ाइए मत ट्रेडिंग में। मैं ये कह सकता हूं, अगर वो जस्टिफिकेशन आ गई तो ठीक है। और बार बार जो बैन में जाता है और ये हेजिटेशन आती है, तो एक साइक्लिकल मूव अब जब यहाँ आना है तो उसका पहला चरण जो होगा ना वो संदेहास्पद ही होगा। कन्विक्शन कब आएगा? जब ये वापस इस पुराने स्विंग हाई के ऊपर चला जाएगा। हाई कन्विक्शन के साथ चारों तरफ बिल्कुल पॉपुलर ओपिनियन 300 रुपए के ऊपर जाने के बाद बनेगा। 160 से लेके 300 तक तो डाउटफुल ही रहेगा मामला। तो ठीक है, हम उस डाउट के अंदर काम करेंगे और पैटर्न के साथ काम करेंगे। अच्छा, टाटा मोटर्स पर आपने व्यू दिया था कि 745 कहा था ना आपने, उसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट कहाँ तक के लग रहे हैं यहाँ पर? अगला पड़ाव अनुज 1000 रख के चलेंगे, क्योंकि ये टाटा मोटर्स है, मतलब काफी वॉलेटाइल हो जाता है। और 1000 क्रॉस हो गया तो फिर हम 1250 का टारगेट लेंगे। टाटा ओके, मोटर्स एक ऑटो स्टॉक ऐसा है जिसकी साइकिल बाकी ऑटो स्टॉक से अलग है। देखिए क्या होता है ना, अब ये जस्टिफिकेशन है, मान लीजिए लॉजिक भले ही नहीं हो। हमारा व्यू है ब्रिटिश पाउंड 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और लास्ट 10 साल का तो डेटा हमने कंपेयर किया है, हो सकता है 20 साल पे भी लागू होता है ब्रॉडली। जब जब ब्रिटिश पाउंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, टाटा मोटर्स की अदर इनकम एक्सप्लोड कर जाती है। भले अदर इनकम जो आती है रिजल्ट्स में, उसके कारण वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन या स्टॉक का सेंटीमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, पर होता है और हर बार होता है। इसकी स्ट्राइक रेट 100 आउट ऑफ 100 है। तो अगर मैं टाटा मोटर्स की चार्ट को इंडिपेंडेंटली देख करके 750 वाला 1200 का पोटेंशियल नजर आता है, और मैंने उसके जस्टिफिकेशन को ढूंढने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश पाउंड की चार्ट को देखा, जो मेरे को लगता है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा डॉलर के अगेंस्ट में। तो हो सकता है ये बेट वर्कआउट हो जाए और टाटा मोटर्स की
चाल बाकी ऑटो स्टॉक से अलग है और ब्रिटिश पाउंड की मूवमेंट के साथ टाटा मोटर्स में मोटा पैसा बनता है बार बार। तो कम समझदारी की बात सही, पर अगर ट्रेंड हमारे हाथ में आएगा तो हम तो इसको काम करेंगे। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर होगी आपसे बातचीत और फिर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे आपसे बात। चलिए अब बीरू और मैं